नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और इस बार भी हम बात करेंगे दोस्तों जो लोकसभा चुनाव चूरू का और कांटे की टक्कर में तब्दील हुआ है उसको लेकर हम बात करेंगे और समीक्षा करेंगे। आज फिर एक ऐसी विधानसभा की जिसका पूरा गणित जानने की आपकी भी उत्सुकता होगी। हम पूरा विवरण बताएंगे आपको, जातिगत वोटों का समीकरण भी इस विधानसभा से बताएंगे, इस विधानसभा का रिकॉर्ड भी बताएंगे और यहाँ क्या कुछ विशेष हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। और इन नेताओं का, चाहे वो भाजपा का देवेंद्र झाझड़िया हो या फिर कांग्रेस का राहुल कसवा हो, उनकी ताबड़तोड़ जनसभाओं के बारे में भी बताएंगे। आज कहाँ कहाँ जनसभा की और कहाँ कहाँ दौरा किया, कल इनका कार्यक्रम कहाँ है और किस प्रकार से है, तो ये सारी रिपोर्ट समीक्षा हम आपके सामने दोस्तों इस 7 बजे के बुलेटिन में लेकर आते हैं और आपको पूरी जानकारी इस लोकसभा चुनाव को लेकर हम दे रहे हैं। और 8 विधानसभा है चूरू की और लगातार इन विधानसभाओं का हम आपको सिलसिलेवार रिकॉर्ड बता रहे हैं समीक्षा के साथ। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इनका रुझान क्या है, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। और अब तक दोस्तों सुजानगढ़ हो, रतनगढ़ हो, सरदार शहर हो, तारानगर हो, चूरू हो या फिर कल हमने बताई थी आपको राजगढ़ की समीक्षा, इन सारे विधानसभाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। अब नोहर और बादरा ये दोनों विधानसभा शेष बची है। आज हम नोहर विधानसभा का आपको सूरत हाल बताएंगे और समीक्षा करेंगे कितने जातिगत वोट है नोहर विधानसभा में, किस प्रकार का यहाँ अब तक का राजनीतिक इतिहास रहा है, किसको किस प्रकार की बढ़त यहाँ मिली है, कौन विधायक कितना पावरफुल यहाँ रहा है, कौन सा घराना है नोहर में जो पावरफुल है और अब तक उसका दबदबा रहा हो, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा की जो चूरू लोकसभा में टक्कर है वो अब किस दिशा में जा रही है, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको पहले नोहर के बारे में बता देता हूं दोस्तों, उसके बाद में हम विस्तार से आगे की समीक्षा को रूप देंगे, विस्तार देंगे। फुटबॉल की नगरी कहा जाता है दोस्तों, प्राचीन नगर है और एक प्रकार से यहाँ के बारे में, विशेषता के बारे में मैं आपको बताऊं तो 3000 साल पहले का भी चूरू का जो नोहर का है वो इतिहास है दोस्तों, और बड़ा सुनहरी शानदार इतिहास रहा है। और एक परकोटे में बसा नगर, पूर्व में अगर 250-300 वर्ष पहले जाए तो ये परकोटे में बसता हुआ एक नगर था जिसके 4 दरवाजे थे और 5वां दरवाजा भी दोस्तों बाद में बना था, लेकिन 4 इसके दरवाजे थे और शानदार इसकी व्यवस्थाएं थी। अलग अलग समय में यहाँ अनेक शासकों ने राज भी किया है, उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन सेठों का नगर भी नोहर को कहा जाता है, सेठों का नगर। और बिहानी एक प्रकार से नगर सेठ की उपाधि है बिहानी, गौरीशंकर बिहानी को, जिन्होंने शानदार कार्य करवाए हैं, अनेकों कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से इस नोहर नगरी में करवाए हैं, चाहे 1984 में कॉलेज का कार्य हो या फिर स्टेडियम हो, आदि आदि अनेकों कार्यक्रम। और पुरानी हवेलियों का शहर भी नोहर को कहा जाता है। तो संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जानकारियां दे रहा हूँ। अनाज मंडी भी बहुत जबरदस्त कामयाब है नोहर की दोस्तों। अगर भादरा की देखें तो नोहर की अनाज मंडी के आगे भादरा की मंडी कुछ भी नहीं है और वर्षों से एक विश्वसनीयता लिए हुए नोहर की अनाज मंडी है। और आपको प्राचीन चीज और बताऊं तो पांडुसर गांव जो है वो पांडुओं के अज्ञातवास का स्थल भी रहा है और इसी को लेकर बाद में इसका नाम बताया जा रहा है कि पांडुसर पड़ा। तो ये एक इतिहास का पार्ट है, हो सकता है अलग अलग इसमें मत हो, लेकिन मैंने आपको बताया परकोटे में बसा हुआ ये नगर था और इसके जो 4 गेट थे उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो करीब 20 फीट की इसमें भी यहाँ व्यवस्थाएं थी, बुरुज थी, उसके ऊपर पूरी व्यवस्था थी। 4 गेट थे जो समय से बंद भी होते थे और खुलते थे। उसमें बीकानेर दरवाजा के नाम से था, एक बुक्कर का दरवाजा के नाम से था नोहर में प्राचीन समय में, एक हिसारिया दरवाजा था तो एक सिरसा दरवाजा था।
ये 4 दरवाजे थे, बाद में एक दरवाजे का निर्माण और करवाया गया। तो अलग अलग ये चीजें हैं। लेकिन नौर का प्राचीन नाम क्या था? नौर का प्राचीन नाम नवाहरा के नाम से, नोहर नाम से पूर्व जाना जाता था, जिसको नवहार भी कहा जाता था। तो ये करीब करीब मैं आपको बताऊं तो गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, और उन्होंने सिख धर्म के लिए बहुत कुछ किया, और इतने पूजनीय ये व्यक्तित्व रहे हैं सिख धर्म के कि आज भी उनकी जयंती पर पूरा सिख समुदाय, पूरा भारत वर्ष जो है इनको नमन करता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो गुरु गोविंद सिंह के चरण नौर की भूमि पर पड़े थे, और ये चरण पड़े थे 20 नवंबर 1706 को। वो एक यात्रा के दौरान आए थे और नौहर में वो रुके थे। और नौहर में जब वो गुजर रहे थे तो लोग जो एक ऐसा स्थान था जहां कबूतरों के लिए दाने डालते थे, और कबूतर दाने चुग रहे थे, और अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही गुरु गोविंद साहब आए तो उनके घोड़े के पांव के नीचे कबूतर आ गया था, और वो उसने दम तोड़ दिया था। शेष कबूतर उड़ गए थे। तो कुल मिला के ग्रामीण जो है, नौर के लोग जो है, उस समय आक्रोशित भी हुए थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि इसकी उम्र इतनी थी, इसके लिए दुनिया में इतना ही प्रावधान था, और वो दुनिया छोड़ चुका, मुझे भी इसका खेद है। और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ, वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया दोस्तों, उसी जगह जहाँ कबूतर का जो निधन हुआ था घोड़े के पांव के नीचे आकर। तो वहाँ गुरुद्वारा बना, लोग वहाँ पहले दाना डालते थे, लेकिन अब गुरुद्वारे में माथा टेकने आने लगे फिर, और रात्रि विश्राम भी किया। और रात्रि विश्राम के समय पानी की मांग की गुरु गोविंद सिंह ने, और पानी जब ग्रामीणों ने बताया कि पानी तो है इस कुएं का खारा है, तो उन्होंने कहा आप जैसा भी है लेकर आइए। तो उन्होंने पानी पिया, उन्होंने कहा पानी तो मीठा है, आप चेक करो उसका पानी कहीं मीठा तो नहीं है। तो लोगों ने देखा उसका पानी मीठा हो गया था। तो ये अमृत कुआं के नाम से आगे चलकर विख्यात हुआ। तो कुल मिला के ऐसे अनेकों चीजें जुड़ी हुई है, और अनेक सेठों की नगरी के नाम से जाने जाते अनेक सेठ इस नौहर कस्बा में जो है वो प्रसिद्ध रहे हैं। और एक प्रकार से सरकारों से भी ज्यादा इन बामासाओं ने, इन समाज सेवियों ने, इन नगर सेठों ने काम करवाया है। तो फुटबॉल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है ये क्षेत्र, साहित्यक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। परलिका, बिरकाली और बरवाड़ी आदि ऐसे कई गांव भी हैं जहां से सुप्रसिद्ध कवि और इतिहासकार हुए हैं दोस्तों। और गोगामेड़ी जैसा स्थान भी इसी गोगामेड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला यहाँ बढ़ता है, और नाथों का एक स्थान भी यहाँ है। तो बड़ी संख्या में नाथ समुदाय भी यहाँ रहते हैं। तो ये तो था दोस्तों नौहर का एक संक्षिप्त आपको परिचय बताया। मैं राजनीतिक इतिहास यहाँ बताऊं तो कुंभाराम आर्य का ये क्षेत्र रहा है, और सुचित्रा आर्य 2 बार विधायक वो बनी है 1990 और 98 में। तो कुल मिला के कुंभाराम आर्य की बहू थी जो सुचित्रा आर्य है। तो ये नगर उनका नगर भी रहा है। और एक रिश्ता मैं और बताऊं आपको इस नौर से जुड़ा हुआ, तो सांसद अभय सिंह चौटाला अभिषेक मटोरिया के बहनोई है। तो ये रिलेशन भी है। और उसके बाद में मैं आपको नौर का पूरा विवरण बताऊं तो नौर में अब तक 16 चुनाव हुए हैं और 18 विधायक चुने गए, क्योंकि प्रारंभ में 2-2 विधायक चुनने की परंपरा थी 1952 से 57 तक। तो वो मिलाकर 16 चुनाव में 18 विधायक होते हैं। वो 18 विधायक कौन थे मैं जल्दी से आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन अब तक इन तमाम 18 विधायकों में किस पार्टी ने कितने विधायक यहाँ से उतारे, जीते? सर्वाधिक 8 बार कांग्रेस की टिकट पर यहाँ विधायक जीते हैं, सर्वाधिक 8 बार। और भाजपा यहाँ 2 बार जीती है, जबकि जनता दल 2 बार, निर्दलीय 3 बार जीते हैं दोस्तों नौर की धरती पर। जनता पार्टी 1 बार, इनेलो 1 बार, एसडब्ल्यूटी 1 बार। और ये पार्टियां जो है कुल मिला के 18 की संख्या होती है। तो इन पार्टियों के अब तक विधायक बने हैं नौर में।
जनता दल, एक अनोखा रिकॉर्ड और बता देता हूं, जनता दल भी लगातार 2 बार जीती है। 1990 और 93 में लगातार 2 बार जीतने वाली पार्टियों की के विधायक के बारे में बताऊं मैं तो जनता दल लगातार 2 बार, कांग्रेस ने 2 बार लगातार विधायक जीतने का कारनामा 3 बार किया है नौर की धरती पर। वो एक बार 1980 और 1985 को लगातार जीती। अगर शुरुआत की ले तो 1952 और 1957 में, 1952 जहां 2 विधायक चुनते थे, एक कांग्रेस का चुना गया, और 1957 को उसके बाद में चुनाव हुआ तो वहां भी एक कांग्रेस का विधायक जीता। तो ये भी लगातार 2 बराबर थे। उसके बाद में 2018 और वर्तमान का चुनाव अमित चचान ने जीता 2023, तो दोनों ही चुनाव अमित चचान ने जीते, वो भी कांग्रेस की टिकट पर। तो ये कांग्रेस का सर्वाधिक बड़ा और अनोखा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो 2 बार, एक बार लगातार जो है वो ये कारनामा कर पाई है। 2008 और 2013 में लगातार 2 बार भाजपा यहां जीती है। तो एक बार कारनामा भाजपा ने किया है, निर्दलियों ने भी 2 बार किया है ये कारनामा। तो निर्दलीय 1957 और 1962 लगातार 2 बार निर्दलीय ने, एक बार ये कारनामा किया, माफ कीजिएगा। तो कुल मिला के जनता दल ने 2 बार और निर्दलियों ने भी 2 बार और भाजपा ने भी 2 बार और कांग्रेस ने 2 बार का कारनामा 3 बार किया है। तो ये रिकॉर्ड है। और सुचित्रा आर्य भी लगातार 2 बार जीती है। ये लगातार 2 बार नहीं थी लेकिन 2 बार विधायक बनी है, तो 1990 और 1998 में। और मटोरिया की बात करें तो ये लगातार 2 बार बनी है, 2008 और 2013 में। और अमित चचान की बात करें तो ये भी लगातार 2 बार बने हैं, 2018 और 2023 में। तो ये भी रिकॉर्ड है। और बहादुर सिंह गोदारा भी 2 बार विधायक बने हैं लेकिन लगातार नहीं, 2018 में, माफ कीजिएगा 1977 में और 2003 में बहादुर सिंह गोदारा भी बने। और लक्ष्मी नारायण भाम्बू लगातार 2 बार जीते हैं। तो ये तीसरे ऐसे विधायक है जो लगातार 2 बार जीतने में सफलता प्राप्त की है, 1980 और 1985 में लगातार 2 बार। तो कुल मिला के ये रिकॉर्ड है नौहर के कुछ जो आपने जाने। अब हम आपको जातिगत समीकरण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात करते हैं इन नेताओं के ताबड़तोड़ जो जनसंपर्क अभियान है वो कहाँ कहाँ है। तो ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं एक बार आपको 2023 से लेकर कुछ वर्षों का एक इतिहास भी बता देता हूं। अमित चचान 2023 को जीते, वो 1,03,623 वोटों से वोट लिए थे। और अभिषेक मटोरिया ने 1,02,728 मत लिए थे, तो मात्र 540 मतों से यहां जीत दर्ज की। और 2018 में भी अमित चचान 93,851 वोट लिए और ये मात्र 13,727 वोटों से जीत दर्ज की थी। अभिषेक मटोरिया को हराया। यहाँ अभिषेक मटोरिया ने 80,124 वोट लिए थे। तो इसके अलावा यहाँ रामकिशन बाकर भी खड़े थे निर्दलीय, और मंगेश चौधरी सीपीएम से भी खड़े थे। इसके अलावा 2023 की बात करें तो अभिषेक मटोरिया 96,637 वोट लेकर विधायक बने, 51% ये वोट थे और 26,951 वोटों से वो जीते थे। राजेंद्र चचान को हराया, 69,686 वोट लिए। यहाँ मेहरुनिसा नंबर 3 पर रही, 6,092 वोट लिए। शंकर लाल बीएसपी से 5,203 वोट लिए थे। तो अभिषेक मटोरिया 2008 में भी विधायक बने थे, उनको 57,023 वोट मिले थे, ये 37% थे। 10,277 वोटों से जीत दर्ज की। सुचित्रा आर्य यहाँ कांग्रेस की टिकट से उनके सामने थी, 69,686 वोट सुचित्रा को मिले थे। इसके अलावा बात करें 2003 की तो बहादुर सिंह गोदारा दोस्तों यहाँ चुनाव जीते थे, 41,843 वोट उन्होंने लिए थे और 29.3% ये थे। 6,503 वोटों से जीत दर्ज की थी। सुचित्रा आर्य कांग्रेस को हराया था, जिनको 35,340 वोट मिले। यहाँ 3 नंबर पर रामकृष्ण बाकर रहे थे, बीजेपी की टिकट उनको मिली थी 2003 में, और बीजेपी की टिकट से 27,809 वोट रामकृष्ण बाकर ने लिए थे। राजेंद्र चचान भी निर्दलीय खड़े थे, उनको भी 22,627 वोट मिले, जबकि सीताराम बसपा से खड़े थे, 6,548 वोट उनको भी मिले थे। अब बात करें दोस्तों बहादुर सिंह गोदारा 1977 में भी रहे हैं। अब बात करें 1998 में सुचित्रा आर्य कांग्रेस से विधायक बनी थी और 61,996 वोट उन्होंने लिए थे।
तो ये 6,438 वोटों की, माफ कीजिएगा, 15,570 वोटों की जीत थी सुचित्रा आर्य की। और बहादुर सिंह गोदारा को भाजपा टिकट मिली थी, उनको हराया था। और भाजपा की टिकट पर बहादुर सिंह गोदारा को 46,426 वोट मिले थे, 38%। इसके अलावा 1993 का बता दूं, अजय सिंह चौटाला जनता दल से चुनाव जीते थे और उनको 44,772 वोट मिले, 39.33% ये था। तो 6,438 वोटों के अंतर से जीते। और भीमराज कांग्रेस की नेता को हराया, 38,334 वोट जिन्होंने लिए थे। और इसके अलावा बात करें, भीमराज 1972 को भी विधायक बने थे दोस्तों एक बार। और बिशन सिंह को भाजपा टिकट मिली थी 1993 में। भाजपा की टिकट से 18,744 वोट बिशन सिंह ने लिए थे। और सुचित्रा आर्य निर्दलीय खड़ी हुई थी, मात्र 6,054 वोट मिले थे। और अंतिम एक आंकड़ा बता दूं, 1990 का, सुचित्रा आर्य यहां से विधायक बनी थी जनता दल से और 38,913 वोट लिए थे। ये 43.3% था, 9,500 वोटों से जीत दर्ज की थी। और यहां लक्ष्मी नारायण भाम्बू को हराया था, जिनको कांग्रेस की टिकट मिली थी, 19,413 वोट उन्होंने लिए थे। और यहां जसवंत सिंह को भाजपा टिकट मिली थी, नंबर 3 पर रहे, 16,011 वोट उनको मिले थे। तो ये दोस्तों लगभग रिकॉर्ड रहा नौर का, जो कि हर विधानसभा का ही आपको बताते हैं। नौर का भी लगे हाथों मैंने ये रिकॉर्ड आपको बताया है। अब देवेंद्र झाझड़िया आज कहां कहां थे दोस्तों? आज चूरू में देवेंद्र झाझड़िया जो है विधानसभा में सिलसिलेवार सभाएं करते हुए, नुक्कड़ सभाएं करते हुए आज देखे गए। और यहाँ बिन्ना सर हो, राजपुरा बास हो, नाका सर हो, जस्सा सर हो, रामपुरिया, सातड़ा, मुरली सर आदि आदि गांवों में आज जनसभाएं की देवेंद्र झाझड़िया ने। और 9 अप्रैल को कल रतनगढ़ विधानसभा में देवेंद्र झाझड़िया का पूरा कार्यक्रम रहेगा। तो जहां लूंच हो, छाबड़ी मिट्टी हो, भींचरी हो, मेणासर हो, और इसके अलावा डाका वाली हो, मालासी हो, न्यामा, स्यानाण हो, खूड़ी हो, खारिया हो, तोलियासर हो आदि गांव में रैली करेंगे। और रतनगढ़ में एक रैली करेंगे। इसके अलावा राजलदेसर, पड़िहारा, छापर में भी सभा करेंगे कल। तो बड़ी रैली एक रतनगढ़ में भी होगी और इसको बंगवा रैली के नाम से बताया जा रहा है, इसको किया जाएगा। तो देखने वाली बात है कि रतनगढ़ में कल कैसा रहेगा झाझड़िया का स्वागत कार्यक्रम। और राहुल कस्वां की बात करें तो आज राहुल कस्वां सरदार शहर के विभिन्न गांवों में अपने दौरे करते हुए दिखाई दिए, जहां चाहे असलसर हो, बानीपुरा हो आदि आदि अनेक गांवों में आज दौरे किए। और कल 9 अप्रैल को वो रतनगढ़ विधानसभा में विस्तार से दौरे करते हुए देखे जाएंगे। लोहा, खोताड़ी, बुद्धावाली, हरासर, जेतासर और गालड़ी, नुआ, लाछड़सर आदि गांवों में वो स्वयं जो है वो रैलियां करेंगे। इसके अलावा नौर विधानसभा में भी जो अमित चचाण है वो भाजपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ से दोस्तों वोट मांगते हुए राहुल कस्वां के रैलियां करेंगे। और सोती बड़ी, सोती छोटी, रामसरा, गुड़िया, राजपुरिया, पदमपुरा, जनानिया, चारणवासी और मोदूवाला आदि में वो सभा करने वाले। तो ये थे इन नेताओं के दोस्तों कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे जातिगत वोट की, जो नौहर में किसको कैसे मिल सकते हैं, कितना किसके लिए संभावनाएं हैं। जातिगत समीकरण देखें नौर में तो दोस्तों ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। 70,000 से अधिक यहां जाटों के वोट है। तो जाटों का लगभग दबदबा रहा है, लेकिन पिछली 2 विधानसभाओं में लगातार यहां जाट नेता हारते रहे हैं। यहां अमित चचाण कहीं ना कहीं गैर जाट की पसंद बने हैं और वो विधायक बने हैं, क्योंकि 70,000 वोट है जाटों के, बाकी तमाम वोट जो है 2,80,000 से ऊपर वो सारे के सारे गैर जाट के हैं। तो यहाँ SC/ST वर्ग के वोट अगर बात करूं तो 65,000 से अधिक वोट है दोस्तों SC/ST के। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े आगे डेवलप किए गए हैं। तो करीब करीब 24.44% या SC/ST के वोट नौर विधानसभा में है। मुस्लिम समुदाय के वोट भी पूरे हैं दोस्तों, 31,000 प्लस वोट है मुस्लिम समुदाय के नौर विधानसभा में। और मुस्लिम समुदाय को परंपरागत रूप से कांग्रेस का
वोट बैंक माना जाता है। और यहाँ तो अगर बात करें तो SC/ST समाज के वोट जो है वो जरूर भिन्न भिन्न अलग अलग पार्टियों को और भाजपा कांग्रेस को बराबरी के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जाटों के अधिकांश वोट जो है वो इस बार क्या कांग्रेस को पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जब अमित चचा ने चुनाव लड़े थे तो कुछ फैक्टर अलग थे। अब वो राहुल कसवा के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ईमानदारी से क्या वोट दिला पाएंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन मुस्लिम समाज के वोट भरपूर उनको मिलेंगे राहुल कसवा को, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ब्राह्मण समाज के भी वोट 10,000 से अधिक है नौर में। अदर कास्टों के भी पूरे वोट है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाजपा की पेठ बड़ी है। और नौर में ऑल ओवर कहा जा रहा है कि राहुल कसवा का पलड़ा भारी है। ये देखने वाली बात है, क्योंकि नौर में दोनों ही पार्टियां उत्साहित है, आशावादी है कि हमें लीड मिल रही है और वो अपनी लीड मानकर भी चल रहे हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट कुछ और कहती है। इस बार बादरा हालांकि बेशक बीजेपी को अच्छी खासी लीड दे सकता है, लेकिन नौर से वो लीड भाजपा को नहीं मिलने वाली है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें तब्दीली आ जाए, कौन नेता कहां, हर विधानसभा में तब्दीली आ सकती है दोस्तों, भादरा में भी तब्दीली आ सकती है। हर 8 विधानसभाओं में माहौल परिवर्तित हो सकता है। लेकिन हमने कल भी आपको बताया था, पीएम मोदी की सभा के बाद कहीं ना कहीं देवेंद्र झाझड़िया का राजनीतिक ग्राफ जो है वो बढ़ा है, क्योंकि गैर राजनीतिक रहे हैं और महीना भर पहले टिकट मिली और महीने से वो राजनीति में है, तो उनको एक प्रकार से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। और राहुल कसवा की बात करें तो दोस्तों उनको कहीं ना कहीं 4 लाख से अधिक वोटों से उनकी शुरुआत बता रहे हैं। तो ये जानकार विशेषज्ञ जो है वो बता रहे हैं, बड़ा रोचक तथ्य है ये, 4 लाख से अधिक वोटों से बताया जा रहा है राहुल कसवा की शुरुआत होगी, क्योंकि देवेंद्र झाझड़िया की तो जीरो से शुरुआत है। और पीएम मोदी जिसको बीजेपी की टिकट देते हैं या उनका कैंडिडेट बनकर जो भी उतरता है पिछले 1 दशक से, तो यही देखा जा रहा है, वो उनका नाम समाचारों में खबरों में आते ही वो सीधे दौड़ में शामिल हो जाता है और सीधे टक्कर में उनको मान लिया जाता है कि पीएम मोदी के उम्मीदवार के साथ फलां की टक्कर है। तो ऐसे में पीएम मोदी सभा भी करके गए हैं और आने वाले दिनों में भी, और तेजी के साथ जो बढ़ते जा रहे हैं वो देवेंद्र झाझड़िया है। और 7,92,000 वोट लेने वाले, मैं एग्जैक्ट वोट आपको बताऊं, राहुल कसवा के 2019 में 7,92,999 वोट, वो वहां से नीचे आ रहे हैं, लगातार नीचे आ रहे हैं। वो कहां आकर रुकेंगे, कितने वोट लेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने 3,34,406 वोटों से 402 वोटों से जीता था। तो इस बार क्योंकि पीछे वो भाजपा में थे, इस बार भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, तो वहीं राहुल कसवा ने पार्टी बदल दी, वो कांग्रेस की टिकट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो ये तब्दीली है और राजस्थान में सबसे बड़ी तब्दीली है। और कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों की नजरें जो है इस हॉट सीट पर बनी हुई है। और चूरू आज भी राजस्थान की 25 सीटों में सर्वाधिक हॉट सीट मानी जा रही है। यहां अनेक फैक्टर भी चले, जाटवाद का भी यहां नारा दिया गया, लेकिन इत्तेफाक से मैं आपको बता दूं, दोनों ही प्रमुख मुख्य प्रतिद्वंद्वी नेता, पार्टियों के नेता जाट समुदाय से है, राहुल कसवा, देवेंद्र झाझड़िया, तो दोनों ही जाट समुदाय से है। हो सकता है किसी एक को कम मिल जाए, एक को ज्यादा मिल जाए, तो ये तो स्वाभाविक है, किसी एक को तो ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है, ये तो बहुत कम बिरले ही होता है कि किसी समुदाय से बराबरी के वोट मिल जाए किसी 2 उम्मीदवारों को। तो देखने वाली बात है, लगातार जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और तरह तरह के बड़बोले बयान नेताओं के आ रहे हैं। बात करें भादरा की तो कमान संभाल रखी है बलवान पूनिया ने, बात करें नौर की तो कमान संभाल रखी है अमित चचान ने,
और भाजपा की बात करें तो वहां से मटोरिया ने और भादरा से संजीव बेनीवाल ने कमान संभाल रखी है। तो ऐसे में लगातार अभियान दोस्तों दोनों ही दलों का, दोनों ही पार्टियों का जारी है। हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी। और आज क्या विशेष दिवस है, कल फिर नई विधानसभा भादरा का विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और जातिगत आधार पर पूरे विवरण समीकरण आपके सामने लेकर आएंगे। और दोस्तों चूरू लोकसभा का फिर आपको सामूहिक पूरा का पूरा जो समीक्षा है विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो आज 8 अप्रैल को दोस्तों 1857 में जो मंगल पांडे ने क्रांति की थी, उनको आज के दिन फांसी दी गई थी 1857 को। तो ये आज के दिन उनकी पुण्यतिथि का दिन है। धूमधाम से पूरे देश में उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जबकि आज के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत के रचयिता है वो, तो उनका भी आज के दिन निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी 1894 में आज के दिन निधन हुआ। तब से लगातार इस देश में मनाई जा रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।